Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. शीमल this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बढ़िया ही होंगे क्योंकि आज मैं एक लेकर आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर दिसंबर एग्जाम. अब यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ आपके पेपर 1 सब्जेक्ट की. पेपर 1 में काफ़ी बच्चों को जो डर लगता है वो लॉजिकल रीजनिंग से लगता है, बट इन माय ओपिनियन लॉजिकल रीजनिंग मुझे सबसे स्कोरिंग यूनिट है वो लगता है. अब इसको अगर आपने जड़ से हटाना है, जड़ से मिटाना है इस डर को बेसिकली, तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स हैं अगर आप इनको बेसिकली करके जाते हैं, ठीक है, और इन पे प्रैक्टिस करते हैं, सो देयर आर फुल चांसेस कि आप इस यूनिट में क्या है 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 में से 5 क्वेश्चंस क्या है ठीक कर पाएंगे. फाइन, तो डरने की कोई बात नहीं है, आई एम विद यू. तो मैम बताइए कि लॉजिकल रीजनिंग में से ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिससे हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग द जेआरएफ क्या है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि पेपर 1 के थ्रू ही क्या है हम अपना जो जेआरएफ का ड्रीम है वो अचीव कर सकते हैं. सो नॉट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो यहाँ पे आइए मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग. तो यहाँ पे हम पहले की बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर. आजकल जो रिसेंटली पहले नहीं पूछा जाता था, अगर मैं 2023 के कंपैरेटिवली देखूँ, ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में क्या है पूछा गया है. वो क्या आता है? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. अब लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स में बेसिकली आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जाती है और आपको ये बताना होता है कि इसके इक्वल ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्वल कौन सी स्टेटमेंट आती है. बेसिकली यहाँ पे जो रूल्स लगते हैं वो कौन से लगते हैं? आपके कन्वर्जन के, ऑब्वर्जन का और आपकी कॉन्ट्रापोजिशन के. तो आपने इस टॉपिक को तो भाई बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है. और ये टॉपिक मैंने आपके साथ ऑलरेडी किया है, वाईटी में फ्री डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी हम इसको दिसंबर के लिए क्या है दोबारा से डिस्कस करेंगे. फाइन, नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ, हमेशा इंपॉर्टेंट आता है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की क्या है बात की जाती है. अब जहाँ पे क्या है आपकी रिलेशंस पूछी जाती है ए ई आई ओ के बीच में, जहाँ पे कॉन्ट्रारी क्या है, सब कॉन्ट्रारी क्या है, सब ऑल्टरनेट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्या है, तो आपसे क्या है ये चीज़ें पूछी जाती हैं. तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी किसकी बात करता है? फैलेसीज की. फैलेसी. अब यहाँ पे आपको इनफॉर्मल भी आती है और फॉर्मल फैलेसीज भी क्या है पूछ ली जाती है. जैसे कि कुछ फेवरेट फैलेसीज का नाम क्या है? हेस्टी जनरलाइजेशन, बेगिंग द क्वेश्चन, अपील टू द इग्नोरेंस, रेड हेयरिंग. और अगर मैं आपसे फॉर्मल फैलेसीज की बात करूं तो आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल क्या है काफ़ी पूछ लिया जाता है. तो ये कुछ फैलेसीज हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको आपने छोड़ के नहीं जाना. अगर मैं बात करती हूँ कि मैम इसके अलावा और कौन से टॉपिक हैं, आइए. फोर्थ जो रिसेंटली पूछा जा रहा है फ्रॉम लास्ट फ्यू शिफ्ट्स मैं बोलूँ या लास्ट फ्यू एग्जाम्स, वो क्या आता है? आपका एक्सटेंशन एंड इंटेंशन ऑफ टर्म. बेसिकली ये जो टॉपिक आता है आपका कहाँ से आता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, डिनोटेशन एंड कनोटेशन से. तो डिनोटेशन जर्नली क्या होता है आपको पता है, लिटरल मीनिंग की बात की जाती है, डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाती है. वेयर एज कनोटेशन क्या आता है? उसके साथ के एसोसिएटेड मीनिंग्स की बात की जाती है. अब डिनोटेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके एक्सटेंशन से और कनोटेशन कहाँ है? इंटेंशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? सीक्वेंस में इसको क्या करना होता है? अरेंज. ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि एनिमल, वर्टिब्रेट, मैमल्स, लायन. तो आपको क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है अरेंज करना होता है. जहाँ पे आपका रूल अप्लाई होता है कि या तो आपने जर्नल से स्पेसिफिक जाना है या फिर स्पेसिफिक से जर्नल जाना है. तो ये क्वेश्चंस क्या है आपको काफ़ी देखने को मिल रहे हैं.
और 2023 में, इनफैक्ट अगस्त 2024 में भी पूछा गया था। तो देयर आर फुल चांसेस कि वो आपको क्या है दिसंबर 2024 में भी क्या है पूछा जाएगा। इसके बाद हम करते हैं आज का आखिरी टॉपिक, द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो किसकी बात आती है? हेतुवाद। वैसे मुझे जहां तक मैंने एनालिसिस किया है अगस्त 2024 में कुछ खास क्वेश्चंस यहां से पूछे नहीं गए हैं, बट अगर मैं पास्ट ट्रेंड देखूं फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, हर बारी क्या है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेतुवाद से फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस, जहां पे आपके सव्य विचारा, बद्धित फैलेसीज, विरुद्ध असत प्रतिपक्ष की बात की जाती है। तो ये सारी फैलेसीज क्या है इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली आपका जो न्याय फिलॉसफी है वहां से क्या है आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। सो कहीं ना कहीं मैंने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्या है आपको तैयारी करवाई थी इन माई पेड क्लासेस एज वेल एज इन द फ्री YT सेशंस। तो काफ़ी बच्चों को रिस्पॉन्सेज भी आए कि मैम एटलीस्ट हमें लॉजिकल रीजनिंग से तो क्या है अब डर नहीं लगता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग दिसंबर 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ क्या है इस प्लेटफॉर्म के साथ क्या है जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको क्या है तैयारी करवाते हैं इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो ये कुछ क्या है आपके फीचर्स आते हैं जो आपको क्या है स्टडी IQ में क्या है देखने को मिल जाते हैं। सो इफ़ यू इनरोल इन टू आवर बैचेस तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज दी जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। लाइव डिमांड वीडियोस भी आपको मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है, रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं, डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। आपका इन्हीं सिलेबस में क्या है सेट की भी सिलेबस की कवरेज होती है एंड अगर आप JRF क्वालिफाई करते हो तो आपका एक मॉक इंटरव्यू भी क्या है रखा जाता है विद द फैकल्टी आफ्टर यू क्वालिफाई योर JRF। तो ये कुछ क्या है फीचर्स है जो आपको स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे क्या है मिल सकते हैं। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम चीज़ें याद करके भूल ना जाए, उसको रिटेंशन पार चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे साथ क्या है जुड़ सकते हैं ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हमारा चल रहा है एक सक्सेस कार्निवल वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड देयर ड्रीम। सो यहाँ पे आप भी इस सक्सेस कार्निवल का क्या है पार्ट बन सकते हैं बाय ज्वाइनिंग इनटू अ लाइव बैचेस, जहाँ पे मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्या है तैयारी करवाने वाली हूँ। पेपर 2 के सभी ऑल 2 यूनिट्स ऑफ द कॉमर्स विल बी कवर्ड बाय मी, वेयर एज पेपर 1 विल बी कवर्ड बाय मसरूर सर एंड मी। सो पेपर 1 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 फैकल्टीज और हमारा जो पेपर 2 कॉमर्स है वो है सभी 10 यूनिट्स विल बी कवर्ड बाय मी। यहाँ पे क्योंकि सक्सेस कार्निवल चल रहा है, दिस ऑफर इज वैलिड टिल 24th of September ओनली। जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या ऑफर्स है, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या है 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलने वाली है, 1 साल की 12 मंथ्स वैलिडिटी, फाइन। और नॉर्मल जो प्राइसेस है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे 15,000 का जो कोर्स होता है यूल गेट ओनली एट 5,999, बट ये जो कॉस्टिंग है 5,999 यूल ओनली गेट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड दैट इज SBJRF। सो ये मेरा फैकल्टी कोड है SBJRF। इस कोड को अप्लाई करते ही क्या है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या है जब भी आप इस कोर्स बैच को इनरोल करते हो तो आपको कार्निवल कोड भी दिखेगा, चाहे तो आप अप्लाई करके भी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी कोड को अप्लाई करते हुए क्या है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। सो इन ऑर्डर टू अवेल दिस ऑफर गो टू आवर स्टडी IQ वेबसाइट, UGC नेट के कोर्सेज को देखिए और अगर आप डेडिकेटेड है टूवर्ड्स योर JRF ड्रीम तो आप क्या है यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें सिर्फ पेपर 1 का एक्सक्लूसिव बैच चाहिए तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे भी ऑफर चल रहा है वैलिड टिल 24th of September ओनली, वेयर you'll be getting 12 months validity but only after applying this code। तो 3199 आपका प्राइस है, आपको मिल जाएगा। बट बेस्ट जो ऑफर मिलने वाला है वो आपको कौन से कोड के साथ मिलने वाला है, SBJRF। सो दिस इज द कोड यू हैव टू अप्लाई टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी
जो यूनिट्स हैं दैट हैज़ बीन डिवाइडेड. सो यहाँ पे ICT 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग है, DI है, टीचिंग है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. हायर एजुकेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, ये सभी क्या आती है, ऑन डिमांड वीडियोस आती है. ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है. फ्यू यूनिट्स जो रहती हैं वो हम लाइव देखेंगे, पर अगर आपको सिलेबस बहुत जल्दी करना है तो ऑन डिमांड क्या है, आप इन यूनिट्स को भी क्या है रिकॉर्डेड में देख सकते हैं. फाइन. सो दीज आर द ग्रेट ऑफर्स विच आर गोइंग ऑन. इन केस ऑफ एनी क्वेरीज you want to know, or in case of any queries you have, you can write us on the comment section where we'll be solving all your queries. और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई और भी इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आइए जहाँ पे हम बाकी यूनिट्स की भी डिस्कशन करें कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यू कैन लेट अस नो. आज के लिए सिर्फ इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी. ठीक है, तो मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है आपको यहीं पे मिलने वाली हैं. एंड मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स रहते क्या हैं. एवरी डे मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई टेक द क्लासेस ऑफ पेपर 1 at 6:30 PM. और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारी होती है पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस. टाइमिंग्स क्या रहती हैं, 6:30 PM ओनली. तो ये टाइमिंग्स हमारी हैं, सेम है. आप मुझे डेली लाइव देख सकते हैं ऑन द यूट्यूब सेशन. आज के लिए सिर्फ इतना ही. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन अगर आपको लगता है कि ये आज का सेशन थोड़ा सा भी यूजफुल था. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.